जितने भी लोग हैं सबको खड़े होना है, यूनाइट होना है। सबसे बड़ी बात ये समय है यूनिटी में आने का। और मुझे प्रभु ने बोला था 2022 में ये समय यूनिटी का है। मेरे लोगों को, मेरे पास्टर को, विश्वासियों को बताओ यूनिटी में आओ, यूनिटी में, यूनिटी में। नहीं तो शैतान क्या करेगा, अकेला अकेला फाड़ देगा। कोई चीज नहीं बचा सकती, हमारा पैसा, हमारी शोहरत, लेकिन अगर प्रभु आपके साथ खड़ा है तो परमेश्वर हर शेरों की मांद से उस शद्रक मेशक अबदनगो को उस आग के भट्टे से बाहर निकाल देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप सब जानते हैं, जैसे आप मीडिया में प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, बहुत सारी मीडिया निकल के आ रही है। आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, शैतान मिनिस्ट्रियों पे अटैक करेगा। शैतान प्रभु के दासों को के विरुद्ध कार्य करेगा। ये शैतान की चाल है। हमारा एनिमी कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा एनिमी शैतान है। हालेलुया। कभी मिले नहीं, कभी गए नहीं, लेकिन हार्ट में एक पेन, बहुत गहरा पेन मैंने महसूस किया। और अपोस्टल जी और हम लोग सचमुच ऐसा लग रहा था कि आंसू निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई अपने के साथ कुछ गलत हो गया है, कोई अपना है जिसके साथ गलत हो रहा है। और हम तीनों उस पीड़ा को महसूस कर रहे थे उस समय पर, और हमारी आंखों से आंसू आ रहे थे। और बार बार हम एक ही चीज़, ऐसा लग रहा था कोई अपना सा है, कोई अपना है हार्ट में ना, कोई हृदय में एक प्यार। और सचमुच अगर हमारे अंदर ये प्रेम और दया नहीं है तो हम प्रभु के जन नहीं हैं। और सचमुच मेरे हृदय में, मैंने उनकी परिवार के लिए, बच्चों के लिए, मुझे ऐसा लगा कि मेरे परिवार, मेरे बच्चे हैं वो, और उनके चेहरे मेरी आंखों के सामने। हमने बहुत प्रार्थनाएं की उनकी फैमिली के लिए, और प्रभु ने बहुत सारी चीज़ें हृदय में डाली। क्योंकि जब हम सीधी बातों से यूनाइट नहीं होते, है ना, मैं करते रहते हैं, परमेश्वर कुछ ना कुछ ऐसी चीज करेगा जिससे सब यूनाइट हो जाए। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि इस दुख के टाइम पर एक सेवकाई में ऐसा दुख आया है तो सबके जो हृदय हैं वो प्रेम से भर रहे हैं। मैंने देखा बहुत सारे दासों का मतलब प्रेम उमड़ रहा है एक दूसरे के लिए। और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु ये यूनिटी का जो दर्शन था, मैं कितने दिनों से मैं प्रार्थना कर रही थी, भले किसी भी रीति से आए, पर प्रभु की मेरी प्रार्थना का प्रभु ने उत्तर दिया। वो यूनिटी मसीह जगत में बहुत गहरी यूनिटी आने वाली है यीशु के नाम से। मैं आपको बता रही हूँ, आप देखोगे आने वाले समय में प्रभु के दासों को एक प्लेटफार्म पे खड़े हुए। और मैंने इसके लिए बहुत आंसू बहाए, बहुत मैं रोई हूँ इस चीज़ों के लिए कि प्रभु के सारे दास प्रभु एक प्लेटफार्म पे खड़े होके मसीह यूनिटी का एक झंडा, कहते ना, एक विटनेस बन जाए यीशु के नाम से। प्रभु देखो, सबके कामों का लेखा प्रभु ने अलग अलग सबको से लेना है। कोई मैटर नहीं करता कोई क्या कर रहा है, कोई गलत कर रहा है यीशु देखेगा, हाँ। लेकिन हमारा काम है, कितने सारे हमारे चर्च में बच्चे हैं, कितनी गलतियां करते हैं, कितनी बार कितने लोग आके अपने पापों का कन्फेशन करते हैं, तो क्या हम उन्हें मार देते हैं? क्या हम माफ़ करते हैं, प्रेम करते हैं उनसे? और ये तो अब मैं सच में बता रही हूँ, ये तो अंत का समय है। और प्रभु ने कहा कि वो लोग झूठ बोल बोल के तुम्हें फंसाएंगे, तुम्हारे विरुद्ध बातें करेंगे, तुम्हें जेलों में डालेंगे, पंचायतों में सौंपेंगे। ये होगा, हम किसी के न्यायी नहीं है, लेकिन हमने क्या करना है? हर सेवकाई के लिए प्रार्थना करनी है। और जितनी भी हिंदुस्तान में, जितनों को आप जानते हैं, जितनों को नहीं जानते नहीं थी, जितनों को जानते हैं, कम से कम उतने लोगों के लिए आपने प्रार्थना करनी है। हालेलुया। कोई बैरी नहीं है, हम सब एक मसीह परिवार हैं। और परिवार में बहुत कमियां होती हैं, नहीं होती? तो क्या परिवार अलग तो नहीं होता ना? इसीलिए ये जब हुआ तो हमने सच में उस पेन को महसूस किया। और प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें इस यूनिटी को लाने के लिए प्रभु अगर करवाएगा तो हम ज़रूर करेंगे। और
बहुत सारी चीज़ें प्रभु ने हृदय में डाली हैं कि वो यूनिटी को, अब वो समय आ चुका है कि सब लोग एक हों। भले दुख में, हाँ, जब सुख में होते हैं तो सब अपने अपने घर बैठे होते हैं, है ना। पता लगे कि किसी का ऑपरेशन है या किसी कोई बीमार पड़ गया तो क्या होता है, पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है। होता है नहीं होता, दुख में सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो दुख भी अच्छे हैं जो परिवारों को यूनाइट कर दे, जो यूनिटी ले आए। हालेलुया। तो हमें सबको सचमुच उनके परिवार के लिए हमें प्रार्थना करनी है। सबके बच्चे बराबर होते हैं, है ना। जब आप किसी के बच्चे को देखकर अगर आपको तरस नहीं आता तो कैसे आप अपने बच्चों से प्रेम कर सकते हो। तो मेरा हार्ट बहुत सब अपने अपने लगे हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। जब कोई भाई बहन पीड़ा में आता है, मैं वैसे भी अपनी चर्च में भी बोलती हूँ कि आप खुश हो, आनंदित रहो, पर हर दुख में, पेन में हम आपके साथ खड़े हैं। हालेलुया। तो आज अगर किसी प्रभु के दास पे कोई भी किसी भी तरह का कोई दुख आया है, हम उनकी सेवकाई के, उनके परिवार के साथ दिल से उनके साथ हैं। हालेलुया। हम दिल से उनके साथ हैं। और हमारी आज से आपको पता है 40 दिन का उपवास चल रहा है, तो आपने सबने प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करनी है, उनकी सेवकाई और खासकर उनके परिवार के लिए। और जो सत्य है वो सबके सामने आए। हालेलुया। जो सच है वो सबके सामने आए। झूठ के हाथ पैर नहीं होते, समझ रहे। झूठ ज्यादा दिन नहीं, बाइबल में लिखा है झूठ पल भर का होता है पर सत्य सदा बना रहता है, और सत्य बना रहेगा। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं। सारी बुराई नहीं होती, हाँ, किसी की बुराइयों को नहीं। अगर आप प्रभु के जन हैं तो आप अच्छाई को देखेंगे। हालेलुया। आप उस व्यक्ति की अच्छाई को देखेंगे, उसके अच्छे कामों को देखेंगे, और हमें उन्हें ही देखकर प्यार करना है। हालेलुया। नहीं तो गलतियां तो हम सब में भरपूर हैं, हाँ। दोष लगाने पे अगर प्रभु आए तो एक भी टिक नहीं पाएगा विद में, हाँ, कोई टिक नहीं पाएगा परमेश्वर के सामने। हम सब दोषी, पापी, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन प्रभु की दया को मांगते हैं। उसकी दया है कि वो हमसे प्रेम करता है और उसने हमें छुड़ाया है। हालेलुया। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो भी एफर्ट आप कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप उनकी और उनकी सेवकाई की, उनके परिवार की और किसी भी तरह की लीगली हेल्प कर सकते हैं, तो आप सबको आगे आना है उनकी मदद के लिए। ये मेरी आप सब से एक अपील है, एक विनती है कि परमेश्वर के जनों के साथ, उसके दासों के साथ खड़े रहें हर परिस्थिति में। और सबसे बड़ी बात, प्रार्थना करें, क्योंकि जब प्रभु इतने हजारों लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है, फिर वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। फिर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि सब हम मिलकर इस समय उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए भी हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके सेवक के लिए, प्रभु जी, उसके परिवार के लिए प्रभु, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु। खुदा बाप, एक सेवकाई को आप बनाते हैं प्रभु, आप ही नियुक्त करते हैं और आप ही कार्य करते हैं प्रभु। खुदावन परमेश्वर, आप उनकी सेवकाई में को काटिए और छांटिए और फलवंत करिए प्रभु। हर कमी घटी वहाँ से दूर हो प्रभु। और इस समय उनके परिवार के लिए दिल से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हृदय से हम सब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके परिवार को आप तसल्ली और शांति और सामर्थ्य दे प्रभु, हयात दे, बल दे परमेश्वर, ताकि इस समय पर प्रभु और सामर्थ्य से खड़े रहें परमेश्वर प्रभु जी। और खुदावंद प्रभु, ओ खुदावंद प्रभु, दया करें उनकी सेवकाई के ऊपर। और प्रभु खुदावंद, आप
दयालु हैं और आप भी न्यायी हैं परमेश्वर प्रभु। आप अपना अनुग्रह करें प्रभु, और तेरा फेवर उनके जीवन में आए, तेरी दया उनके जीवन में आए प्रभु। तू दयालु और न्याय करने वाला है परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि खुदावंत प्रभु उनकी सेवकाई प्रभु और बड़े और फलवंत होती जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। और खुदावंत प्रभु तू दया कर, तू न्याय कर, और खुदावंत प्रभु तू निर्दोष को प्रभु, संसार निर्दोष को दोषी ठहराता है प्रभु, लेकिन आप दोषी ठहराने के बाद भी प्रभु आप अगर वो व्यक्ति निर्दोष है प्रभु, आप उसे बाहर निकाल लाते हैं। जैसे आप यूसुफ को निकाल लाए प्रभु, जैसे आप शद्रक मेशक अबेदनगो को निकाल लाए आग की भट्टी से, जैसे आप दानियल को शेरों की मान से निकाल लाए प्रभु, जैसे आप पौलुस और सिलास को प्रभु बंधनों को तोड़ को तालों को तोड़ के प्रभु निकाल लाए प्रभु। और प्रभु सचमुच उसके द्वारा उसके वहाँ के दरोगा और उन्होंने भी प्रभु उद्धार को पाया प्रभु जी। ओ खुदावंद प्रभु आज भी तू वही यहोवा परमेश्वर है। ओ खुदावंद जिसने दानियल को ना छोड़ा, जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को ना छोड़ा परमेश्वर, वो प्रभु अपने सच्चे दासों को कभी भी सड़ने के लिए नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। उसका हाथ बड़ा है और वो अपना हाथ बढ़ा के अपने दासों को निकाल के ला रहा है यीशु के नाम से प्रभु जी। ओ परमेश्वर प्रभु हम देखते हैं परमेश्वर तू जलाली और न्यायी खुदावंद है परमेश्वर। और भी तेरे बहुत सारे दास परमेश्वर जो खुदावंद गलत तरीकों से जेलों में पड़े हैं प्रभु, बहुत सारे यूपी में और अलग अलग स्थानों में प्रभु झूठे इल्जामों के कारण जेलों में पड़े हैं प्रभु, उनके परिवार अकेले हैं प्रभु। वो परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करती हैं प्रभु तू ऐसे लोगों को खड़ा कर प्रभु कि वो उन्हें वहां से परमेश्वर निकाल लाए प्रभु जी। और खुदावंद प्रभु तेरे दूतों को मैं भेजती हूँ परमेश्वर प्रभु, उनकी फाइलें खोली जाएं प्रभु और वो निर्दोष पाए जाएं यीशु के नाम से प्रभु। वो वकील, वो जज परमेश्वर उनके मनों को परमेश्वर तू बदल दे प्रभु जी। वो परमेश्वर प्रभु उनके सामने प्रभु तू सच को लेकर आ प्रभु जी, और वो किसी भी निर्दोष को दोषी न ठहराएं प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु दया करें परमेश्वर प्रभु, दया करें परमेश्वर प्रभु। सभी प्रभु के दास जहाँ जहाँ भी जेलों में पड़े हैं वो बहुत जल्द बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। वो बाहर आ रहे हैं प्रभु के दूत उनको हाथ पकड़ के बाहर निकाल के ला रहे हैं यीशु के नाम से। मैं सचमुच ये जो कुछ भी हुआ है प्रभु ने कहा सारी बातें मिलकर तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। और परमेश्वर प्रभु सचमुच प्रभु प्रभु इस सेवकाई के लिए प्रभु आपकी भलाई उत्पन्न होने जा रही है यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु। और जितने लोगों ने यीशु के नाम का मजाक उड़ाया है प्रभु, ओ प्रभु तेरे विरोध में बातें करी हैं प्रभु, हम इनका विनाश नहीं चाहते प्रभु, हम इनके ऊपर भी आपकी दया चाहते हैं कि ये भी सत्य को जाने प्रभु, और आप अपनी बातों को इन पे प्रकट करें और ये भी मन फिरा के एक दिन पश्चाताप करके अपने किए हुए गुनाहों की क्षमा मांगे परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु तू दयालु है प्रभु जी। ओ खुदा तूने हम विरोधियों को प्रभु, ओ हम जैसे कठोर लोगों को बदल दिया, तो परमेश्वर तू किसी के मुंह से भी अपनी महिमा करा सकता है प्रभु। तूने कहा अगर तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, और कोई प्रभु की महिमा को रोक नहीं सकता। प्रभु की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, प्रभु का कार्य बढ़ता जाएगा। कोई फिरौन उसे रोक नहीं सकता, कोई नीरो उसे रोक नहीं सकता, कोई हेरोदेस उसे रोक नहीं सकता। परमेश्वर का काम वो कोई फिलातूस उसको रोक नहीं सकता। प्रभु का काम जो स्वर्ग से जो परमेश्वर की सेवकाई शुरू हुई है वो अंत तक बढ़ती जाएगी। हर घुटना टिकेगा और जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ तेरा परमेश्वर प्रभु। और सचमुच वो खुदावंद एक बड़ी गवाही को हम देखने जा रहे हैं, जो प्रार्थनाएं आज तेरी सच्ची कलीसिया में प्रभु तेरे दूतों के द्वारा, तेरे बालकों के द्वारा की गई है, उसका रिजल्ट हम अपने जीवन में देखेंगे यीशु के नाम से प्रभु जी।
और प्रभु तेरे सभी दास और परमेश्वर प्रॉफिट बजिंदर भी प्रभु बहुत जल्द वापस आएंगे यीशु के सामर्थी नाम से प्रभु जी। और प्रभु तू न्याय करेगा, तू सारी चीज़ों को सही करेगा प्रभु। मेरा विश्वास है प्रभु, जिनके नाम हम नहीं भी जानते प्रभु जी, और जो तेरे जेलों में पड़े हैं, जो तेरे दास हैं प्रभु, वो भी बाहर आएंगे और इस अंतिम दिनों की कटनी को बड़ी सामर्थ से काटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रभु। और जेलों में भी बहुतों का उद्धार होगा यीशु के सामर्थी नाम से प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू कैदियों को छुड़ाने आया, जकड़े हुओं को परमेश्वर आजाद कराने के लिए आया है। और वो काम किसी के भी द्वारा कहीं भी किया जाएगा प्रभु जी, लेकिन वो काम होगा, तेरा वचन पूरा होगा परमेश्वर। धरती और आकाश टल जाएंगे पर तेरा वचन पूरा हुए बिना कभी ना टलेगा यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारा आदर महिमा जलाल प्रभु हम आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन।